अगला क्वेश्चन है 27। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो टेन वर्ग थीटा धन कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 2 होल स्क्वायर। अब इसको खोलें हम a प्लस बी के होल वर्ग से। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम देखें टेन थीटा है तो a वर्ग, तो इसका अर्थ हो गया टेन वर्ग थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जगह टेन थीटा और b की जगह कॉट थीटा, तो 2 टेन थीटा गुणा कॉट थीटा प्लस b वर्ग, तो b की जगह है कॉट थीटा का वर्ग, कॉट वर्ग थीटा। इस तरफ करें हम 2 का वर्ग, 2 गुणा 2 टेन वर्ग थीटा प्लस 2 टेन थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा धन कॉट वर्ग थीटा 2 दूनी 4। यहाँ टेन थीटा से टेन थीटा एक बार कैंसिल, 2 एकम 2 आ जाएगा। टेन वर्ग थीटा धन 2 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर 4। टेन वर्ग थीटा धन कॉट वर्ग थीटा बराबर 4। धन का 2 इस तरफ जाएगा, ऋण का हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2। तो यही टेन वर्ग थीटा धन कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात करना था। ये आ गया 2 आंसर। अगला क्वेश्चन है 28। यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 टेन वर्ग ए ऋण 2 सेक वर्ग ए धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लगाएं साइन ए बराबर कॉस ए, साइन ए बराबर कॉस ए। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 गुणा कॉस ए, 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा। अब कॉस ए का यहाँ पर गुणा है, पक्षांतर करेंगे कॉस ए का भाग हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए का सूत्र, टेन ए बराबर 1। तो हम कर दें 1/1, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से देखें हम, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 1 है और आधार भी 1 है, तो एक और यहाँ लिख दें हम बी सी, तो ये 90 अंश हो गया। एक और लिया है तो 1/1, लंब है 1, तो इसको कोण लेने से आधार ये हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, शेष भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब भी हमें 1 पता है, आधार भी 1 पता है, हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो लंब है हमारा BC, आधार है AB का वर्ग, तो BC का मान हमें पता है 1, 1 का वर्ग, धन AB पता है 1, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 1 एकम 1, 1 का वर्ग 1 एकम 1, 1 धन 1 हो जाएगा 2, कर्ण वर्ग बराबर 2, तो कर्ण बराबर वर्गमूल 2, √2। तो यहाँ आ गया √2। हमें निकालना है टेन सेक, सेक का मान और निकालना है, तो सेक का मान निकाल लें। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे
आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमें पता है √2 बटे आधार पता है हमें 1, तो √2 ही आ जाएगा। 1 का भाग देंगे, 1 दूनी 2। तो मान निकालें 2 tan वर्ग a ऋण 2 sec वर्ग a धन 5। तो 2 tan a का मान है 1, तो 1 का वर्ग ऋण 2 sec a का मान है √2 का वर्ग कर दें धन 5। तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 का वर्ग 1 गुणा 1 ऋण 2 गुणा √2 गुणा √2 धन 5। यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 ऋण 2 यहाँ से आ जाएगा, √2 का गुणा √2 में करें 1 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल के धन 5। तो 2 ऋण 4 धन 5, 5 धन के हैं, यहाँ 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, धन का माना जाएगा। 5 में 2 जोड़ दें 7, 7 में से 4 गई 3 आंसर हो जाएगा इसका। और ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे √3 तो निम्न के मान ज्ञात करो। sin A cos C प्लस cos A sin C। नंबर दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो tan A बराबर दिया है 1 बटे √3। तो हमें पता है, सूत्र है अपना sin A cos A tan A बराबर LAL बटे डबल KA। साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ tan का दिया है लंब बटे आधार। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर वाला लंब है, लंब बराबर 1 है और आधार बराबर √3 है। हम यहाँ पर त्रिभुज बना लें, त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें हमें a कोण यहाँ मान लें क्योंकि आधार लेना है, और समकोण है B, तो B समकोण हो गया C। तो ये 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा, ये सामने वाली भुजा हो जाएगी AC कर्ण। अब ये कोण ले रहे हैं तो आधार हो जाएगा AB, और शेष जो भुजा बचती है वो हो जाएगी लंब। तो हमें लंब पता है, लंब बराबर 1 है, तो यहाँ हम 1 रख दें। आधार बराबर √3 है, तो आधार की जगह √3 रख दें। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएं समकोण त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो हमें ज्ञात है लंब पता है, आधार पता है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण को हम लिख दें AC, AC का वर्ग बराबर लंब की जगह रख दें 1 का वर्ग धन आधार की जगह रख दें √3 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1 गुणा 1 धन √3 का वर्ग हो जाएगा √3 गुणा √3। 1 एकम 1 धन √3 का गुणा √3 में करेंगे 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 1 में 3 जोड़ दें 4। तो AC बराबर वर्गमूल 4 √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब हमें ये ज्ञात हो गया AC कितना 2। अब हमें ज्ञात करना है sin A cos A। तो sin A cos A का मान निकाल लें हम। sin A बराबर होता है, यहाँ से हम देखें सूत्र में, sin A बराबर L बटे के लंब बटे कर्ण। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। तो लंब हम देखें, लंब है हमारा 1 और कर्ण हमारा है 2। इसके बाद हम लें cos A बराबर, cos A का सूत्र यहाँ से देखें दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पर A है बटे के आधार बटे कर्ण। तो आधार देखें तो √3 है और कर्ण हमारा है 2, √3 बटे 2।
इसके बाद हमें cos c sin c का मान ज्ञात करना है। तो ये जो आधार है ये चेंज हो जाता है। जब हम आधार बदलेंगे तो भुजाएं ज्यों की त्यों रहेंगी। जैसे a है, b है, c है। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ज्यों का त्यों कर देंगे। केवल हमें बदलना है आधार। ये c लेंगे तो आधार हो जाएगा BC, आधार हमारा BC हो जाएगा, शेष भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ से हमें लेना है, मान निकालना है cos c का और sin c का। सबसे पहले sin c का निकालना लंब बटे कर्ण। तो sin c बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है, इसमें लंब देखें √3, कर्ण का मान है 2। यहीं से निकाल लें cos c बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा है 1 बटे कर्ण है 2। अब हमें मान निकालना है पहले का sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c। हमें निकालना है मान sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a का मान देखें 1/2 गुणा cos c का मान हम देखें, cos c का मान भी 1/2 है। धन cos a है तो cos a का मान √3/2 है, गुणा sin c है, sin c का मान भी √3/2 है। तो यहाँ गुणा करें, ऊपर ऊपर का गुणा, 1 एकम 1/2 दूनी 4, धन √3 का गुणा √3 में किया तो 1 3 बाहर, 2 दूनी 4। हर दोनों के समान है, दोनों के हर 4 हैं, इसलिए अंश धन है तो जुड़ जाएंगे। 1 और 3 4/4, 4 का भाग जब हम 4 में देंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। अब है दूसरा नंबर पूछा है cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a sin c। तो यहाँ देखें cos a का मान कितना है, cos a का मान है √3/2। cos c का मान देखें, cos c का मान है 1/2, ऋण sin a का मान देखें यहाँ पर है 1/2, तो 1/2 है, गुणा sin c का मान देखें √3/2। तो गुणा कर दें, ऊपर का गुणा ऊपर कर दें, नीचे का गुणा नीचे। √3 एकम √3/2 दूनी 4, माइनस √3 एकम √3/4, √3/4 में से √3/4 गया 0, तो एक आंसर 0 आ जाएगा और दूसरा आंसर 1 आ जाएगा। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हों, जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब हम चित्र बनाएंगे तो कोण A और B न्यून कोण है, तो इसका अर्थ है A और B न्यून कोण है, समकोण नहीं है। ना A समकोण है ना B समकोण है, तो C समकोण हो जाएगा। समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। अब जब हम A कोण लेंगे तो ये हो जाएगा आधा और लंब हो जाएगा A। तो हमें ज्ञात है cos A बराबर cos B। तो पहले अपन cos A निकाल लें। cos A बराबर हम जानते हैं sin cos tan थीटा बराबर लंब बटे लाल बटे कक्का, sin A cos A tan A बराबर LAL बटे डबल KA। तो हमें निकालना है cos A। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। तो आधार है अपना AC या CA और कर्ण है अपना AB। तो यहाँ से आ गया AC बटे AB। इसके बाद हमें निकालना है cos B। cos B निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा, यानी ये लंब नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और सूत्र
कॉस बी का भी वही रहेगा, कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, ए बटे के, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, BC हो गया, और कर्ण कितना है, AB। कर्ण तो चेंज हुआ नहीं है, तो वे मतलब दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस का मान रखना, कॉस ए का AC बटे AB बराबर कॉस बी के बराबर है, कॉस बी का मान है BC बटे AB। यहां हम देखें AC बराबर BC बटे AB, AB का यहाँ भाग है, पक्षांतर में गुणा हो जाएगा, तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, AC बराबर BC। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते, तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण B, सम्मुख भुजाओं के बराबर, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यही सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन है 37, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हम चित्र बनाएं, चित्र में हमें एक चीज ज्ञात है, कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, तो P हम इस ओर लिख सकते हैं और इस ओर लिख सकते हैं। तो अब Q के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये कर्ण हो गई अपनी PR, और कोण P लेंगे तो आधार ये भुजा हो जाएगी, और शेष भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो हमें पता है PQ बराबर 5, तो ये 5 सेंटीमीटर पता है, ये 5 भुजा। इसके बाद दिया है PR धन QR, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल लें PR का मान, PR बराबर 25, धन के QR इस तरफ आएंगे, ऋण के हो जाएंगे, समीकरण 1 हो गया। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण की जगह देखो, कर्ण है अपनी PR भुजा, PR का वर्ग बराबर लंब है अपनी QR का वर्ग धन आधार है अपने PQ का वर्ग। मान रख दें PR का मान हमने निकाला 25 ऋण QR वर्ग, 25 ऋण QR। तो इस पे वर्ग चढ़ाना है, तो कोष्टक बंद करके वर्ग चढ़ा दें, बराबर QR वर्ग ज्ञात है नहीं, ज्यों का त्यों रख दें QR वर्ग धन PQ ज्ञात है हमें 5 है, 5 रख दें। अब इसको हम खोलें A ऋण B के होल वर्ग से, तो A वर्ग 25 का वर्ग 625 धन B वर्ग तो QR का वर्ग ऋण 2 गुणा 25 गुणा QR, तो 25 दूनी 50 QR बराबर QR वर्ग धन 5 का वर्ग 5 25, यहाँ 5 का वर्ग है, 5 गुणा 5 5 25, तो QR वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, और ऋण के 50 QR ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ से जो धन का QR वर्ग है सो आएगा, ऋण का हो जाएगा, बराबर धन के 25 हैं और धन के 625 सो जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे। तो यहाँ QR वर्ग ऋण का है और धन का है, कैंसिल हो जाएगा। ऋण के 50 QR बराबर
625 में से 25 गई, ऋण के 600 आ जाएगा, ऋण के 600। तो क्यू आर बराबर, यहां से देखें ऋण 50 क्यू आर बराबर ऋण की 600 है, तो ऋण 50 का पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा, ऋण 600 में ऋण 50 का भाग हो जाएगा, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 0 से 0 काट दें, 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्यू आर बराबर आ गया 12। तो हमें निकालना है, समीकरण 1 में मान रख दें, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर तो मान रखें पी आर बराबर है 25 ऋण क्यू आर की जगह रख दें 12, 25 में से 12 गई 13, तो पी आर का मान भी आ गया 13 और क्यू आर का मान आ गया 12। सभी मान ज्ञात हो गए, हमें निकालना है साइन कॉस टेन, तो फिर सूत्र लिख लें, साइन ए कॉस ए टेन ए बराबर एल ए एल बटे डबल के। तो देखें हम साइन पी का मान निकालना है, तो साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख दें साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखें लंब कितना है, तो लंब है अपना 12 और कर्ण है अपना 13, तो 12 बटे 13 एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है कॉस पी का मान, तो कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है अपना यहाँ देखें 5 और कर्ण है अपना 13, 5 बटे 13 दूसरा आंसर आ गया। अब अगला है टेन पी, तो टेन का सूत्र होता है एल बटे ए लंब बटे आधार, टेन पी बराबर लंब बटे आधार। तो चित्र में हम देखें कि लंब कितना है, तो लंब है 12 व आधार है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बटे 5। तीनों आंसर आ गए, 12 बटे 13 आंसर, 5 बटे 13 आंसर, 12 बटे 5 आंसर, तीनों आंसर आ गए। यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो नंबर 1 धन साइन थीटा 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा इंटू 1 ऋण कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा बराबर होता है 7 बटे 8, तो आधार बटे लंब, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब हो जाएगा इसका। तो आधार ज्ञात है और लंब ज्ञात है, तो हम चित्र बना लें। तो ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें कोई अक्षर नहीं आया है, थीटा है यहाँ पे थीटा लिखिए दे रहे, तो ये हो जाएगा अपना आधार। बी को माना 90 अंश, 90 अंश के सामने की भैया कारण, ये हो जाएगा लंब। तो हमें पता है आधार बराबर 7 और लंब बराबर है 8। व्यवधान पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब और आधार दोनों ज्ञात हैं, तो कर्ण की जगह हम लिख दें ए सी, ए सी का वर्ग, लंब हमें पता है 8, 8 का वर्ग धन आधार पता है 7 का वर्ग। 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणा 8, 7 का वर्ग 7 गुणा 7, 8 अठंजा 64 धन 7 7 49, जोड़ दें 9 4 13, 6 4 10 11, तो ए सी का वर्ग बराबर 113, तो ए सी बराबर वर्गमूल 113। तो हमें ये आ गया कारण अंडर रूट 113। तो हमें मान ज्ञात करना है 1 धन साइन थीटा 1 ऋण साइन थीटा, तो हम साइन थीटा का निकाल लें और कॉस थीटा का मान निकाल लें। तो हम जानते हैं साइन कॉस टेन बराबर साइन कॉस टेन थीटा बराबर एल ए एल बटे डबल के ए।
तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। तो हमें निकालना है साइन का मान। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम लंब देखें 8 है और कर्ण है √113। यहाँ से कॉस का भी मान निकालना है क्योंकि नीचे कॉस है ऊपर साइन है। तो कॉस का निकाल लें। कॉस का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि दूसरा अक्षर लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार है अपना 7 और कर्ण है √113। इसके बाद दूसरे में पूछा है उन्होंने कॉट वर्ग थीटा का मान। तो कॉट थीटा अपने पास पहले ही से उपलब्ध है, तो इसका मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब लगाएं हम इसको 1 धन साइन थीटा 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा और 1 ऋण कॉस थीटा। सभी मान रख दें। साइन थीटा का मान हमें पता है 8/113 है वर्गमूल के भीतर। 1 धन 8/√113। यहाँ हो जाएगा 1 ऋण 8/√113। यहाँ हो जाएगा 1 धन कॉस थीटा का मान है 7/√113 और 1 ऋण 7/√113। तो हम यहाँ से देखते हैं कि दोनों में एक सर्वसमिका लगती है, ए धन बी ए ऋण बी, ए धन बी और ए ऋण बी। ये सर्वसमिका बराबर होती है ए वर्ग ऋण बी वर्ग की। यहाँ भी देखें ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो ए का मतलब है 1 का वर्ग, ऋण बी का मतलब है 8/√113 का वर्ग बटे, यहाँ भी ए धन बी है ए ऋण बी है तो यहाँ ए वर्ग, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 7/√113 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1 ऋण 8 का वर्ग 64/113। यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्ग 1 7 का वर्ग 49/113। अब 1/1 करके लासा ले लें इसका, 113 लासा आ जाएगा। 1 का भाग 113 में दिया 113 बार, 113 हो जाएगा, ऋण 113 का भाग 113 में दिया एक बार, 1 का गुणा 64 में किया। यहाँ देखें 113 आ जाएगा इसका लासा। 1 का भाग 113 में दिया 113 बार, 113 में से अब 113 एकम 113, यहाँ आ जाएगा 49। तो घटा लें हम यहाँ पे, तो 3 की मानी 13, 13 में से 4 गई 9, हासिल 1 आ गई 7, 7 4 11, 49/113। और यहाँ घटाएं 13 में से 9 गई 4, हासिल 1 आ गई 5, 11 में से 5 गई 64/113। 4 संख्याएं होंगी लौट जाएंगी। 49 ऊपर वाली ज्यों की त्यों रहती, 49/113 ज्यों की त्यों रहेगी। 64/113 113 बटे हो जाएगी 64। तो 113 से 113 कैंसिल, ये आ जाएगा 49/64 आंसर। एक आंसर आ जाएगा। यहाँ हमें ज्ञात करना है कॉट वर्ग थीटा का मान। तो कॉट वर्ग थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का जो मान दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। इसका वर्ग कर देंगे हम, 7/8 का वर्ग करेंगे। 7/8 गुणा 7/8, 7 का गुणा किया 7 में 7 7 49, 8 का गुणा किया 8 शून्य 64। तो दोनों आंसर 49/64। आज हम त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करेंगे, जैसे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले खाना में 0 लिखते हैं, दूसरे में 1, अगले में 2, फिर 3, इसके बाद 4। तो पहला प्रोसेस है मान ज्ञात करने के लिए। आप अपनी सारणी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो 0 लिखेंगे, 0 से गिनती शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। दूसरा स्टेप है, इसमें 4 का भाग देंगे, बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4 और बटे 4।
अब अगला स्टेप है, इसका वर्गमूल लेंगे, जो कट जाए उसे काट दें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब अगला स्टेप है वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट। तो 4 का भाग 0 में देंगे, 0 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 0 का मान 0। यहाँ दूसरे में वर्गमूल लें तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ आया 1/√2। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो √2 रख देंगे। √3/4 का वर्गमूल लें तो √3, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2। यहाँ √1 का वर्गमूल लेंगे तो 1। तो यहाँ से हमारे मान निकल के आया साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस को जब हम लिखते हैं तो उल्टी तरफ से लिखते हैं। यहाँ जो साइन 90 का मान है वो यहाँ आ जाएगा 1, पहले 1 लिखा, फिर लिखेंगे हम √3/2, इसके बाद लिखेंगे 1/√2, इसके बाद लिखेंगे 1/2 और इसके बाद लिखेंगे 0। बिल्कुल जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ 0 से शुरू किया 1/2 और यहाँ इस ओर से शुरू करें 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इस प्रकार से उल्टा कर देंगे। और tan थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद कर लेना इसको। तो हमें जब 0 का मान ज्ञात करना है tan 0 का, तो हम लेंगे साइन 0 बटे कॉस 0। जैसे हमें tan 0 का मान ज्ञात करना है, tan 0 बराबर साइन 0 बटे कॉस 0। तो हमने देखा साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है, तो 0/1। तो यहाँ आ जाएगा हमारा मान 0, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या का भाग दें 0। अब tan 30 का मान निकालेंगे हम। tan 30 का मान हो जाएगा साइन 30 बटे कॉस 30, साइन 30 बटे कॉस 30। तो साइन 30 का मान 1/2 है और इसका मान है √3/2। हमने बताया कि जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों 1/2 ज्यों की त्यों रहेगी, ऊपर वाली है। √3/2 को हम उल्टा कर देंगे 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3। अब tan 45 का मान रखें तो साइन 45 बटे कॉस 45। एक सी संख्या 1/√2 यहाँ है, 1/√2, तो 1/√2 का भाग 1/√2 में देंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ 60 में जब हम लेंगे तो tan 60 बराबर साइन 60 बटे कॉस 60। तो साइन 60 का मान है √3/2 और इसका कॉस 60 का मान है 1/2। तो भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या, 4 संख्याओं में ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों रहती है और नीचे वाली 1/2 है, ये हो जाएगी 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3। अब यहाँ जब tan 90 का मान निकालेंगे, tan 90 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा साइन 90 बटे कॉस 90। तो हमने देखा साइन 90 का मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0। 0 का भाग जब 1 में देंगे तो अपरिमित, अनंत, असंख्य, अनगिनत, ये आ जाएगा अनंत। इसके बाद जब हम tan का मान निकल चुका है तो कॉट में हम उल्टा चलेंगे। अनंत जो सबसे लास्ट में है, बाद में है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद √3 है तो √3 को लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे 1 है, इसको लिखेंगे, 1/√3 को लिखेंगे और जो 0 है उसको लास्ट में उल्टा लिखना है। अनंत यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 0 वहाँ। अब एक मान निकाल लें कौशिक का, तो हम जानते हैं कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। हमने पहली बार बताया था जब लंब कर्ण की सारणी में बताया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, एक दूसरे के विलोम हैं, उल्टे हैं। तो जब हम कौशिक 0 का मान निकालेंगे तो 1/sin 0 कर देंगे, 1/sin 0। और साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है और 0 का भाग जब भी 1 में देंगे तो अनंत आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे हम अनंत। इसके बाद इसका उल्टा करें, कौशिक 30 बराबर 1/sin 30, तो 1/2 का उल्टा करें 2 आ जाएगा।
1/√2 का उल्टा करें √2/1 हो जाएगा। यहाँ इसका उल्टा करें तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1 का उल्टा करें तो 1/1 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमें सेक का निकालना है, तो इस ओर से लिखना शुरू करें। 1 लिखें, सबसे लास्ट वाला जो पद है उससे सर्वप्रथम लिखते हैं। दूसरे नंबर वाला पद यहाँ आएगा 2/√3, इसके बाद √2, इसके बाद 2 और इसके बाद अनंत। इस प्रकार से ये पूरी सारणी आपकी कंप्लीट हो।